Hi student, come and join me. Today I start the NCERT book chapter wise and some concept. Student, yesterday I taught you about the postulate, axiom and theorems definition according to Euclid geometry. तो axiom, postulate or theorem, these are the statements and statements are the sentences. जो चीज़ें हम कहते हैं बोलते हैं वो सारे सेंटेंस ही होते हैं। और सेंटेंस स्टेटमेंट तब होता है जब आप उसे ट्रू और फॉल्स में डिफाइन करते हो। तो कोई भी सेंटेंस है, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब सेंटेंस हैं जो बोली जाते हैं। आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी का ये स्पोक पर्सन ये स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट तभी होता है जब वो ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर ट्रू फॉल्स नहीं होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ना वो ट्रू कर सकते हो ना फॉल्स कर सकते हो। तो सारी चीज़ें जो होती है वो स्टेटमेंट में नहीं आती है। तो अब सवाल ये है कि एक्सियम और पोस्टुलेट में क्या फ़र्क है। तो एक्सियम और पोस्टुलेट नाउअडेज मिक्सचर्स बोथ आर बोथ आर ट्रीटेड एज ए सेम थिंग। आज के डेट में दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। पहले जब पैदा किया गया इसको सोचा गया यूक्लिड ने, तो थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पोस्टुलेट ओनली एप्लीकेबल फॉर द ज्योमेट्री एंड एक्सियम्स जो है वो एप्लीकेबल फॉर द एनी ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, किसी मैथमेटिक्स में यूज है। लेकिन है दोनों एक ही चीज़। क्या है दोनों? कि दीज आर द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूफ, इट्स ऑलरेडी सेल्फ एविडेंट प्रूफ, है ना। सेल्फ एविडेंट मतलब कि खुद प्रूफ किया गया है, जैसे सन राइजेस इन ईस्ट, है ना। तो ये इसको प्रूफ करने की चीज़ें। अब यहाँ मैथमेटिक्स में कुछ हम पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, जिसको आप देख लो। ये एक्सियम है, पोस्टुलेट नहीं है। यार जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये एक्सियम है। ये सारे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब ये अगर ये लाइन इसके और इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये तीनों आपस में इक्वल है। ये पहले से भी आप जानते हो। जब भी मैं आपको टीच करता हूँ तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बता देता हूँ जो आज आप पढ़ रहे हो। इफ़ इक्वल्स आर एडेड, सेकेंड, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, मतलब 5 इक्वल टू 5, देन 5 + 2 इक्वल टू 5 + 2, मतलब दो इक्वल चीज़ों में अगर सेम चीज़ें ऐड करते हो तो भी इक्वल होता है, और सेम माइनस भी करते हो तो इक्वल होता है। पहले से ही जानते हो कि यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन बोथ साइड्स बाय सेम थिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए। अब ये कहता है कि थर्ड में, फोर्थ में आ जाइए, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई चीज़ें एक दूसरे पे कंसाइड हो जाता है तो इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंसी में भी आप जानते हो। और 6 इज 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताए द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज़ें जो बड़ा है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द विंडो, ग्रेटर देन द डोर, ग्रेटर देन द सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग कह लो, एरिया ऑफ विंडो कह लो, एरिया ऑफ डोर कह लो, तो बिल्डिंग से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर में ही है, उसके अंदर ही जो पार्ट है वो बना हुआ है। एरिया ऑफ बिल्डिंग इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द वन ब्रिक्स, ठीक है। तो ये हमेशा होगा। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर वो डबल हो जाता है, अगर सेम चीज़ें का वो डबल है तो भी वो, मान लीजिए ये दो चीज़ें बन गई, तो इसका डबल हम कर दें, इसका डबल कर दें तो भी इक्वल हो जाएगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर एक ही चीज़ को हाफ कर दोगे तो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद यूक्लिड का पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट है, इसको आप याद रखना, समझना। ये पोस्टुलेट पूछता है हमेशा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, कि ये पोस्टुलेट है कि नहीं है, ठीक है। इसमें पोस्टुलेट है, फर्स्ट है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट और टू एनी अदर, मतलब एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दूसरे एक पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद सेकंड है, आप और पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना, फिर कन्फ्यूजन यहाँ रहेगा। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी टर्मिनेटेड का मतलब हो गया लाइन सेगमेंट, ये टर्मिनेट किया हुआ है, तोड़ा हुआ है यहाँ से। अब ये कहता है कि प्रोड्यूस इन्फिनेटली बोथ साइड में होगा, ये सही बात है, इसको याद रखना, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है थर्ड, कि ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद द एनी सेंटर एनी रेडियस। यस, कोई भी सर्किल किसी रेडियस से किसी हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। एंड ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। सही बात है, कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। एंड पोस्टुलेट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में जाता है, कि व्हेन वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन एंगल्स आर फॉर्म। तो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। मतलब अगर दो लाइन है, इस पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो दो कोई इंटीरियर है, वो उसका डेफिनेशन ये कहता है, ये इसके अनुसार कि सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल अगर लेस देन 180 होता है, तो इसका मतलब इस साइड का जो ये बोथ लाइन है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। और इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, कि सम ऑफ द को इंटीरियर या एलाइड एंगल 180 होता है जब बोथ आर पैरेलल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि इफ सम ऑफ द दिस को इंटीरियर इज लेस देन 180 डिग्री देन दिस इंटरसेक्ट टू व्हेन यू प्रोड्यूस इन बैक साइड। If greater than, then they do not intersect anywhere. If equal to 180, then both are parallel। यही से कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए इसको क्लियर रखना, ठीक है। ये हमारा हुआ एक्सियम एंड पोस्टुलेट, इसको क्लियर रखना हमेशा, ठीक है। अब इसमें से आ जाइए चैप्टर, इसमें देखते हैं इसमें कितना हम लोग कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आइए देखते हैं। Only one line can passes through a single point। नो, ये गलत है, एक पॉइंट से इन्फिनाइट पास करेगा, ये तो पहले से जानते हैं। देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नहीं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन लाइन ही पास करेगा। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, जस्ट अभी पोस्टुलेट था, ये आपने देखा, ये पोस्टुलेट था, जिसको देयर आर इन्फिनाइट, ये टर्मिनेटेड लाइन टर्मिनेट करता है, तो ये दोनों तरफ इन्फिनाइटली प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो है हमारा, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये राइट हो गया। इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन दी रेडियाई आर इक्वल, ये भी सही है। ए बी इक्वल टू पी की, वही ए बी एक्सियम में था कि अगर एक लाइन दूसरे के इक्वल होता है, फिर ये तीसरे के इक्वल होता है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू पी की इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, सही चीज़ है, ये भी सही। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए कि इसको डिफाइन करना है आपको, और इसका रीज़न भी बताना है, और क्या चीज़ें ज़रूरत है। जैसे पैरेलल लाइन आपको डिफिनेशन करना, डिफाइन करना है, तो व्हाट इज द पैरेलल लाइन, नो ऑलरेडी फ्रॉम 6 क्लास 7 क्लास यू डिफाइन पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ऑल थिंग्स। लेकिन आपको बताना है, डिफाइन भी करना, उससे पहले बताना भी है कि पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे आपको चाहिए व्हाट इज लाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। स्क्वायर को डिफाइन करना है तो कुछ चाहिए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एंगल, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। ये सारा चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ये बताना है कि आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, और इसको आप देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट दिस। ये कह रहा है कि आप फिगर ए बी है और इसके बीच में सी है, और ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। तो व्हाट इज द, ये प्रूफ करना है। तो ए बी इक्वल टू आपका होगा कितना, ए सी प्लस बी सी। अब ए सी इक्वल टू बी सी है, तो दोनों को ए सी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ए सी में कन्वर्ट कर दो। तो ए सी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी।
सो 2AC इक्वल टू AB, सो AC इक्वल टू हाफ AB। यहाँ से इस तरह आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं, इसके आगे फिर कल करते हैं, देखते हैं, ठीक है।